नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन के दिन हमें किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से रंग आपको ज़्यादा शुभकारी होंगे और किस रंग के वस्त्र आप कदापि ना धारण करें। जैसे कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और ये भाई बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है ये महान पर्व, और आदि अनादि काल से इस पर्व को मनाने की परंपरा है। जैसे कि हम बात करें जो है माता लक्ष्मी की, तो माता लक्ष्मी ने सर्वप्रथम राजा बलि को अपना भाई बनाया था, और जैसे कि चातुर्मास में योग निद्रा में भगवान विष्णु चले जाते हैं, लेकिन राजा बलि ने उन्हें बंदी बनाया था, एक कथाओं से हमें ज्ञात होता है। तो उसी समय माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और ताउम्र अपनी रक्षा करने का उनसे संकल्प लिया था, और उसके बदले में भगवान विष्णु को बंधन से मुक्त कराया था। तो ये एक प्रकार की योग माया है, जो कि लंबी कथा हो जाएगी, मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई है। और एक जो है महाभारत काल में आपको पता होगा कि द्रौपदी ने कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था अपने साड़ी से फाड़कर, हालांकि उन्हें चोट लग गई थी। तो इस तरह से अलग अलग कथाएं हमें इसके बारे में मालूम होती हैं। तो इसलिए रक्षाबंधन का पर्व अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है और शुभ संयोगों में हमें मनाना चाहिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक इस त्यौहार को हर्षोल्लास सभी बहन भाई को मनाना है। अब बहुत सारी बहनों को ये परेशानी है कि उनके भाई नहीं हैं, बहुत सारे भाइयों को ये दुविधा है कि उनकी बहनें ही नहीं हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमें रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाना है। अब जिसके भाई दूर रह रहे हैं, राखी मान लीजिए आपने नहीं पोस्ट कर पाई है, तो कैसे मनाएं, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी इस दिन का पूरा लाभ उठा पाएँ। और दोस्तों, जैसे कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन की थाली में हमें क्या क्या रखना है, ये सभी जानकारी मैंने आपको अलग अलग वीडियो में दी है। तो उन सभी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, आप सबके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को भी हम इस वीडियो में क्लियर करना चाहेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यदि वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करें और वीडियो फैमिली फ्रेंडों में शेयर भी किया करें। तो चलिए पहले आपके डाउट्स ही क्लियर कर देते हैं, और साथ ही हम आपको शुभ समय भी बताएंगे और पूर्णिमा कब समाप्त हो रही है, शुरुआत कब हो रही है, ये भी डिटेल हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए हेल्प हो सके। तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही, कब समाप्त है, भद्रा काल का समय क्या है, राखी बांधने का समय क्या है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 11 अगस्त दिन गुरुवार के दिन सुबह सवेरे 10:38 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह सवेरे 7:05 पर। और 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाना बेहद शुभकारी होगा। ये बहुत ही शुभ संयोगों में 11 अगस्त के दिन जो हमारे लिए शुभ मुहूर्त है वो बहुत ही अच्छा है इस बार का। वैसे तो भद्रा काल का विशेष ध्यान दिया जाता है रक्षाबंधन के पर्व में, तो भद्रा काल की शुरुआत ही पूर्णिमा तिथि के साथ ही हो रही है, और भद्रा काल का समाप्त हो रहा है जो समय है वो समाप्त होने का संध्या के समय 8:51 पर भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। और उसी के बाद यानी कि 52 मिनट 8:52 से राखी बांधने का शुभ समय है। 9:13 तक आप राखी बांध सकते हैं, ये आपके लिए बेहद शुभ है। प्रदोष काल का समय है, भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास है, तो आप प्रदोष काल में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ठीक है, तो ये समय आपके लिए बेहद शुभकारी होगा। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न था कि घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो जिद करते हैं, बच्चों को कैसे समझाएं, तो उनकी संतावना के लिए क्या बीच में जो अभिजीत मुहूर्त है या अमृत मुहूर्त है, क्या उसमें हम रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। तो बिल्कुल आप बच्चों को रक्षा सूत्र जो होता है वो देवी देवताओं को समर्पित करने के बाद बच्चों से आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। ठीक है, ये आप कर लें, इससे शुभता आएगी। 11 तारीख को आप भद्रा काल में भी आप बच्चों को दे सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में, जिससे उसका प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है, उसका समय हम आपको मेंशन कर दे रहे हैं, तो इस समय आप ध्यान करके करवा लेंगे। अब अगला बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आया था कि जो हमने बहनों को
शगुन देने की बात करी थी, बहनों को उपहार देने की बात करी थी। वैसे तो आप बहनों को अपने शगुन में सोने चांदी के उपहार, वस्त्र, आभूषण कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको देनी है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, कोई भी हैं, आपको अपने बहन को उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए ये वाली मीठी जो सौंफ होती है, मुखवास के काम में आती है, ये आपको देनी है। इस तरह से पाउचेज में मिलती है मार्केट में, आप देख सकते हैं, और बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये 10 रुपए का पाउच आता है, आप इसे अपने बहनों को ज़रूर दें। ये सिर्फ 10 रुपए का पाउच नहीं है, ये सौभाग्यवर्धक है। सौंफ बुध ग्रह से जोड़कर देखी जाती, सभी डिटेल में जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दी थी, तो इसलिए आप इसे ज़रूर दें। इससे उनके घर में शुभता आएगी, उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। यदि आपको ये नहीं मिलता इन केस, तो ऐसे में आपको सौंफ ले लेनी है, जो कि हरी वाली होती है। आप देख सकते हैं ये सौंफ है। आप चाहे पान में खाने वाली सौंफ ले लें या फिर मसाले वाली, दोनों ही सौंफ आपके लिए अच्छी होगी। इसके साथ में आपको मिश्री भी लेनी है, तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ऑप्शन में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो बोला था कि आप दे दें, तो कई लोगों का सवाल था कि मैम कौन सी सौंफ लेनी है, मोटी वाली, पतली वाली, क्या है, आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। जो भी आपको मिल जाए, दोनों ही सौंफ का प्रभाव एक ही होता है, तो आप ये ले लें, इनमें से कुछ भी आपको देना है। अब भाइयों को, बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए मैं हेल्प हो सके, तो भाइयों को ये पानी वाला नारियल, ये है पानी वाला नारियल, इस तरह से जो हम लोग पूजा में चढ़ाते, ये एक नारियल आप दे दें। अब जितने भाई हैं उनको अलग अलग देना है, इसको क्या करना है, ये भी आप सभी के सवाल हैं। तो सबसे पहले तो जो ये चावल और नारियल बहनें अपने भाई को शगुन के रूप में देंगी, भाई अपने घर में इसे सुरक्षित रख लें, रसोई घर में रख लें, किसी भी अलमीरा में रख लें, कहीं भी रख लें। 1 वर्ष के बाद इसे जल प्रवाह करना है और चावल को चिड़ियों को चुगने के लिए दे देना है, और नए वर्ष में फिर से बहनें ये आपको इस तरह से देंगी। ठीक है, तो ये आपने जाना। अब अलग अलग भाइयों को देना है, तो यदि आपके भाई की शादी हो चुकी है, अलग अलग घर में रहते हैं या एक ही घर में रहते हैं, उनका भोजन पानी अलग अलग बनता है, अलग अलग रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, तो आपको अलग अलग देना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सभी के घर में शुभता आएगी, तो इसलिए अलग अलग आप दें। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, भाइयों का विवाह नहीं हुआ, आप अभी एक ही घर में रहते हैं, तो बड़े भाई को आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये कार्य कर लें, इससे आपके घर में शुभता आती है, बहुत ही शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। आप इसे करके तो देखें। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें किस रंग के वस्त्र पहनने हैं, और यदि आपके भाई घर से दूर हैं या भाई नहीं है, तो ऐसे दशा में आपको रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाना है। वस्त्रों की हम बात कर लें, तो वस्त्र में आपको रंग बिरंगे वस्त्र पहनने हैं। आप लाल, हरे, गुलाबी, पीले, कोई भी कलर के वस्त्र पहने, ये आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। और दोस्तों, काले और नीले रंगों का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी तीज हो, त्यौहार हो, कोई पर्व हो, शादी विवाह हो, काले नीले रंगों से परहेज करना चाहिए। लाल और खिले रंग के वस्त्र पहनने से, चटक रंगों का वस्त्र पहनने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर सभी मंदिरों में, सभी पूजा पाठ शुभ कर्मों में पीले रंग की प्रधानता होती है, तो इसलिए यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकें तो अति उत्तम है, वरना किसी भी कलर के वस्त्र आप धारण करें और रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब हम बात करते हैं कि यदि आपकी बहन नहीं है या फिर भाई दूर है घर पे, आपने राखी नहीं पोस्ट करी है, तो ऐसे में क्या करना है। आपको रक्षा सूत्र लेना है और शुभ समय में, जैसे मैंने आपको बताया कि 8:52 से शुभ समय है 11 अगस्त को। ऐसे समय में एक पूजा की थाली आप ले लें, जिसमें एक दीप जला लें और अक्षत रख लें, रोली रख लें, चंदन रख लें, कुछ मिठाई रख लें, रक्षा सूत्र रख लें। ये सभी चीज़ें आपको अपने पूजा मंदिर में जाके भगवान गणेश को, उनके हाथों में आपको राखी बांधनी है, या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनके हाथों में भी राखी बांध सकते हैं। राइट हैंड में, दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा घास से जल अर्पित करें, उसके बाद उन्हें हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, थोड़े से अक्षत उन्हें जो है लगाएं, उसके बाद उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं, और उनसे अपने पूरे जीवन काल में भाई बनने का जो है आग्रह करें, और उनसे आशीर्वाद स्वरूप आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं कि हे ईश्वर, हम आपको बड़ा भाई बनाना चाहते हैं और आप मेरी रक्षा करें, ऐसी मेरी कामना है। तो आप
भगवान गणेश को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बना सकते हैं। उसी प्रकार से लड्डू गोपाल या फिर भगवान कृष्ण को भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। वैसे तो आप मंदिरों में जाकर एक राखी भगवान कृष्ण के मंदिर में आप रख कर आएँ। मथुरा वृंदावन में तो ये प्रथा ही है कि हर बहन अपने भगवान को राखी ज़रूर देती है, क्योंकि उनका ऑरा हमें चाहिए, उनकी रक्षा हमें चाहिए हम मनुष्यों को, इसीलिए हम भगवान को राखी बांधते हैं। ठीक है, इस तरह से सभी बहनों को ज़रूर करना है, इससे ईश्वर की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। और श्रावण मास की पूर्णिमा तो अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन जो बहनें व्रत करती हैं वह संध्या के समय चंद्र को अर्घ्य देती हैं और उनसे अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिनकी बहनें नहीं हैं वह रक्षा सूत्र कैसे बनाएं। वैसे तो हमारे परिवार में ऐसा रिवाज है, बुआ की बेटियां, मासी की बेटियां, आपकी कजिन हो, कोई भी आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं जो कि बहन कहलाती हैं। लेकिन आप ऐसे स्थान में हैं कि आपकी वो कजिन आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आपको गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पहले समय की बात करें, दादी नानी के समय की। उस समय जो हमारे पंडित पुरोहित होते थे वह अपने यजमान के घर श्रावण मास की पूर्णिमा पर ज़रूर जाते थे और अपने यजमान के सभी सदस्यों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधते थे। ये है रक्षा सूत्र, आप देख सकते हैं, इस तरह से कलाइयों पर बांधते थे और दक्षिणा सगुन के रूप में हम उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर भेंट में देते थे। ऐसा आशीर्वाद अपने गुरु का, अपने पुरोहित का हमें मिलता था और सभी यजमान सहर्ष उनका स्वागत करते थे और कुछ दान दक्षिण देकर उस दिन का पर्व मनाते थे। तो इस तरह से श्रावण मास की पूर्णिमा पर आपको रक्षा सूत्र ज़रूर बंधवाना है। आपके भाई हैं, बहन हैं, जो भी है, कुछ भी नहीं है, आप ईश्वर का जो है शरण लें और अपने आप को उन्हें समर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। तो रक्षाबंधन का पर्व आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है।